हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार एसडीएच क्लासेस में। आज हम लोग फिर से लाए हैं एडवांस मैथमेटिक्स का कल से जो छोड़े हुए थे क्वेश्चन नंबर 6 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्री में अच्छे अच्छे मैथमेटिक्स और साइंस के वीडियोस का आनंद लें और अपने कैरियर को इन्फिनाइट हाइट तक ले जाएं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3 अवयव वाले समुच्चय के उपसमुच्चयों की कुल संख्या होगी। अवयव मीन्स एलिमेंट्स, कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उपसमुच्चय मीन्स सबसेट, से मान लीजिए ए एक सेट है जिसके मेंबर हैं 1, 2, 3। ए एक समुच्चय है जिसके सेट हैं 1, 2, 3। इनके सबसेट्स कौन कौन से होंगे तो देखते हैं। सबसेट होंगे मान लीजिए एक सेट है तो इसके कितने सबसेट्स होंगे। सबसेट्स मतलब उप समुच्चय। तो पहले से सबसेट निकालते हैं। ए एक सेट है जिसके मेंबर कौन कौन से हैं 1, 2, 3। इसके सबसेट निकालते हैं। सबसे पहला एक सबसेट है 1, फिर सबसेट है 2, फिर सबसेट है 3, फिर 1, 2, फिर 1, 3, अगेन 2, 3 और एक सबसेट 1, 2, 3 और सबसे लास्ट में 5 जो होता है सबका सबसेट होता है। ठीक है बच्चों, ये उसके सबसेट्स हैं, उप समुच्चय इन्हें बोलते हैं। कितने सबसेट हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 5 मतलब नल सेट, इसमें जो खाली स्थान है वो भी एक सबसेट है इसका, इस सेट का। तो एक इसलिए 5 नल सेट में कोई मेंबर नहीं होता है। देयर आर नथिंग मेंबर इन द नल सेट। तो ये सारे सबसेट कहलाते हैं किसके, ए के। तो आप लिख सकते हो 1 is subset of A. Again, all are subset is set A. ये 1, 2, 3 इसको सुपरसेट बोलते हैं। 1, 2, 3 ये एक क्या है, सुपरसेट है। और ये सुपरसेट को डिनोट करते हैं ऐसे, और सबसेट को डिनोट करते हैं लेफ्ट टू राइट में जो यू लिखते हैं हम पैराबोला के आकार का, वही क्या हुआ सबसेट का डिनोशन है। तो इसमें एक फॉर्मूला है, जैसे इसके मेंबर कितने हैं, नंबर ऑफ ए कितने हैं 3। हमारे सबसेट कितने आए, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आए 8। तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n, वेयर जहां n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। नंबर ऑफ सबसेट्स का इक्वल टू क्या होता है 2 की पावर n। तो 3 अवयव वाले समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी, जब 3 अवयव वाला निकाले तो हमारा राइट आंसर क्या आया 8। तो इसलिए 2 की पावर 3 ये हमारा राइट आंसर है। और किसी प्रकार का
कितने भी मेंबर का अगर हमको सबसेट रहेगा तो इतना हमको सबसेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाएंगे 2 पावर n, तो हम सबसेट की संख्या निकाल सकते हैं। ओके, उसी तरह ये है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि परिमित समुच्चय का शक्ति समुच्चय होता है। अब देखिए एक आ गया नया वर्ड, शक्ति समुच्चय यानी पावर सेट। ये पावर सेट क्या होता है बाबू? पावर सेट सारे सबसेट का सेट जो होता है वो पावर सेट कहलाता है। सारे सबसेट का सारे सबसेट का सेट क्या कहलाता है? पावर सेट। जैसे हमने 1 2 3 का मान लीजिए एक सेट बनाया हमने 1 2, इसके सबसेट्स को लिखे। सबसेट्स ऑफ ए कौन कौन से होंगे बाबू? 1 होगा, 2 होगा, 1 2 होगा और 5 होगा। ये इसके सबसेट्स हैं। अगर इस सबसेट्स को हम एक सेट बना दें, सबसेट्स को क्या करें? एक सेट बना दें और उसके मेंबर्स को अंदर लिख दें। तो ये जो सेट बना हमारा, ये कहलाता है हमारा पावर सेट ऑफ ए। क्या कहलाता है? पावर सेट ऑफ ए यानी शक्ति समुच्चय। सेट ऑफ ऑल सबसेट, ऑल सबसेट्स कॉल्ड पावर सेट। ए का शक्ति समुच्चय, ए का शक्ति समुच्चय। ओके, तो ये सवाल है परिमित समुच्चय का शक्ति पावर सेट क्या होता है? परिमित मतलब जिसकी संख्याएं निश्चित है। जैसे इसकी संख्या 2 निश्चित है, सिर्फ 1 और 2 मेंबर है, तो इसका सबसेट की संख्या निश्चित होगी 2 पावर n, यानी इसमें कितने सदस्य होंगे? नंबर ऑफ पावर ऑफ ए कितने होंगे बाबू? तो 2 पावर 2 यानी 4, यानी नंबर ऑफ पावर ऑफ ए जो होता है वो उसका भी फॉर्मूला क्या है? 2 पावर n। जो सबसेट की संख्या है वही पावर सेट के मेंबर्स की संख्या होगी। ओके, तो परिमित समुच्चय का शक्ति समुच्चय भी आपका एक परिमित समुच्चय होता है। क्यों? ये भी हमारा एक परिमित समुच्चय है क्योंकि इसकी भी संख्या क्या है? निश्चित है। अगर 2 सेट वाले का पावर सेट होगा तो 4 होगा, 3 सेट वाले पावर सेट का होगा तो 8 होगा। ठीक है, 2 पावर 3। उसी तरह 4 सेट वाले पावर सेट का होगा तो 16 होगा, 2 पावर 4 इक्वल टू 16। फिर नेक्स्ट सवाल जाते हैं। हाँ देखिए ये सवाल, यदि ए एक समुच्चय है जिसके सदस्य ए और बी हैं, तो निम्न में कौन ए का उपसमुच्चय नहीं है? ये सवाल देखें तो उसी तरह से जिसे 1 2 निकाले हैं उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? मान लीजिए ए एक समुच्चय है जिसके सदस्य क्या है? छोटा ए छोटा बी। ओके, तो इसके उप समुच्चय निकाल लेते हैं। इसके साथ जितने सबसेट्स हैं, सबसेट्स कौन कौन से होंगे? सबसेट्स ए हो गया, सबसेट बी हो गया, एक ए बी हो गया और एक 5 हो गया। ये हमारे इसके सबसेट्स हैं। 2 मेंबर हैं तो इसके सबसेट की संख्या कितनी होगी? 2 पावर स्क्वायर यानी 4। यहाँ भी देखिए 4 मेंबर आ गए, 1 2 3 और 4 मेंबर आ गए। तो इसमें कौन ए का उप समुच्चय नहीं है?
5 9, ये देखिए 5 जो दिया है, ये मेंबर तो है, ए भी मेंबर है, सी भी मेंबर है, और डी जो 5 दिया है ये भी मेंबर है। लेकिन ये इसमें और इसमें क्या अंतर है? बहुत ज्यादा अंतर है। ये एक सेट है जिसका मेंबर 5 है, लेकिन ये 5 सेट है जो सब सेट का सबसेट होता है, जो ऐसे लिखा जाता है, 9 की ऐसे लिखा जाता है। अगर ऐसे लिख देंगे तो ये एक मेंबर हो जाएगा 5। इसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है, ये इसके बराबर कभी नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 9 का। देखिए एक क्वेश्चन हम स्किप कर गए, 7 के बाद 9 पे चले आए, 8 पे ध्यान देते हैं। यदि P एक समुच्चय है जिसका सदस्य x, y, z है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? x मेंबर है P का, बिल्कुल सही। नो, x P का मेंबर नहीं है। y P का मेंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। C Z P का मेंबर है, नो। हाँ, x P का मेंबर है। यहां हम ऐसे लिखेंगे, इसको लेट अस डिस्कस, इस सवाल पर डिस्कस करते हैं। P बराबर P is set whose member is x, y, z। तो इसके मेंबर कौन कौन से हैं? x एलिमेंट है P का, राइट, y एलिमेंट है P का, राइट, z एलिमेंट है P का। ऐसे लिखते हैं, नौ की ऐसे लिखते हैं, x एलिमेंट ऑफ P, y एलिमेंट ऑफ P, z एलिमेंट ऑफ P। ये रॉन्ग है, ये गलत है। x जो है सबसेट हुआ, ऐसे लिख देंगे तो ये सबसेट हुआ, न कि मेंबर हुआ। समझा क्या? देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड मेंबर। सो इट इज द एलिमेंट, एलिमेंट का साइन सिर्फ x है, और इसके आगे फिर सेट का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक? इसलिए राइट आंसर हमारा डी होगा। अब देखिए, अब हम 10वां हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि समुच्चय A में अवयवों की संख्या n हो तो A के यथार्थ यानी रियल सबसेट्स की संख्या कितनी होगी? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 की पावर n। इसका राइट आंसर C होगा। अब देखिए, यदि x बराबर PQ, y बराबर x एक समुच्चय है जिसके सदस्य हैं PQ, y एक समुच्चय है जिसके सदस्य है QR, तो x यूनियन y इक्वल टू क्या होगा? देखते हैं। x एक सदस्य है जिसका नंबर है PQ, y इसका नंबर है QR, x यूनियन y। ये देखिए बेटा, जो ये होता है अपवर्ड पैराबोला, जो होता है तो ऊपर की तरह जिसका मुंह खुला है पैराबोला की तरह, यू आकार का, वो यूनियन का साइन है, इसको बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन का डिनोशन है। यूनियन का मतलब होता है सर्व सम्मिलन, होता है सम्मिलन, यानी दोनों सेट का जो एक ऐसा सेट बना है सम्मिलन में जिसके मेंबर x में भी हो और y में भी हो, या फिर दोनों में हो, ठीक है? x यूनियन y का मतलब होता है एक ऐसा x such that x एलिमेंट हो a का, x एलिमेंट हो y का, या
फिर एक्स एलिमेंट ए का या एक्स एलिमेंट हो बी का, दोनों में से किसी का मेंबर हो सकता है। तो अब इतना P QR में नहीं है, Y में नहीं है, लेकिन X में है, इसलिए इसको ऐड करेंगे। Q दोनों में है लेकिन इसको लिखे, अब दोनों में है लेकिन लिखेंगे एक ही बार, तो हमारा X यूनियन Y क्या आया, P Q और R। ठीक है, X एलिमेंट हो A का या फिर X एलिमेंट हो B का। ठीक है, दोनों के जोड़ को क्या बोलते हैं, मिलन, यानी सम्मिलन। दो सेटों को मिला करके जिसे दो टीम मर्ज हो गई और कुछ मेंबर उसमें कॉमन है दोनों टीम में, तो दोनों मेंबर एक ही बार लिए जाएंगे ना, दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो उसी तरह से जैसे Q यहाँ पे कॉमन है इसलिए उसको भी ले लिया गया, तो इसे दो बार नहीं लिखेंगे P Q Q R, क्योंकि Q कॉमन है इसलिए 3 मेंबर अब हो गए। X के 2 मेंबर थे, Y के 2 मेंबर थे और X यूनियन Y के सिर्फ 3 मेंबर होंगे। क्यों, क्योंकि Q क्या है, कॉमन। ठीक, और कहेंगे कि जोड़ने पर तो 2 4 मेंबर होने चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि Q हमारा कॉमन है इसलिए सिर्फ एक बार लिखाएगा, इसलिए सिर्फ 3 मेंबर। बहुत आसान है सेट। अब ये देखिए, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, P Q और यहाँ छोटा r। 12वां सवाल देखें, x बराबर 135, y बराबर 246। ये देखिए, ये इंटरसेक्शन है, सर्वलिस्ट अभी बताया ना दोनों में है। अगर इस सवाल में हम इंटरसेक्शन निकालें तो क्या होगा, ऐसे मेंबर जो दोनों में हो, है ना, बोथ में हो। जैसे इसमें क्या क्या मिल रहा है, कॉमन क्या है, जो दोनों में कॉमन हो, Q और Q, तो सिर्फ एक और एक मेंबर होगा Q। उसी तरह से इस सवाल में इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, 135 और 246, इसमें तो कुछ भी नहीं मिला, ना, 1 इसमें है नहीं, कोई सदस्य कॉमन नहीं है, यानी कि इसका इंटरसेक्शन जो होगा इसमें कोई मेंबर नहीं है, इसमें कोई मेंबर, यानी ये पाई सेट है, ये नल सेट हो गया, इसमें कोई मेंबर ही नहीं है। ओके, इंटरसेक्शन की परिभाषा होती है x इंटरसेक्शन y अभी हम निकाल रहे हैं इंटरसेक्शन। चल ही नहीं रहा है, x 135 और y कितना दिया बाबू, 246, देन x इंटरसेक्शन y क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, इसमें तो कोई मेंबर ही कॉमन नहीं है। मान लीजिए इसका एक मेंबर x है, तो x कैसा होना चाहिए, जो a में भी हो एंड किसमें हो, b में भी हो। ध्यान देना, यूनियन के परिभाषा में और इंटरसेक्शन की परिभाषा में अंतर ये होता है कि वहां यूनियन में एंड के बदले क्या लिखा होता है, और x a का भी मेंबर हो सकता है या
बी का भी मेंबर हो सकता है ना। लेकिन यहां इंटरसेक्शन की परिभाषा में और नहीं होता है, एक्स वही मेंबर हो सकता है जो दोनों में हो, एंड जो एक्स ए का भी मेंबर हो और बी का भी मेंबर हो, तभी वो इंटरसेक्शन में जाएगा। यहां तो ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो एक्स में ए में भी हो, एक्स में भी हो, वाई में भी हो, इसलिए ये एक नल सेट है। नल सेट मतलब इसके कोई मेंबर नहीं है। समझा गया? इसको कभी भी हम सेट के साइन के अंतर्गत नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि तब एक मेंबर हो जाएगा फाई, लेकिन यहाँ फाई का मतलब कोई मेंबर ही नहीं है, कोई सदस्य ही नहीं है, जीरो मेंबर, इसलिए इसको बोलते हैं नल सेट। क्या बोलते हैं? नल सेट। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 12 का ए। और जब हम यूनियन की परिभाषा लिखे थे तो यूनियन में क्या होता है बाबू? X union Y is a set of such that X whose member is X such that X is element of A या element of B, या तो element of A या तो A का मेंबर है या तो B का मेंबर है, यानी दोनों का मेंबर हो सकता है। दोनों में से किसी एक का भी मेंबर रहेगा तो चलेगा, और दोनों का मेंबर रहेगा तभी चलेगा, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है? ए का भी मेंबर होना चाहिए और बी का भी मेंबर होना चाहिए। ये परिभाषा आप लोग समझ जाएंगे बढ़िया से और इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपके 12 सवाल और उस पे डिस्कशन, ठीक है। एक दो सवाल और हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं आप लोग के साथ, सेट थ्योरी थोड़ा सा और बेहतर आपको समझ में आ जाए। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले जब हम सेट थ्योरी का सवाल डिस्कस कर रहे हैं तो आई होप कि किसी भी सेट को, किसी भी समुच्चय को, किसी भी संघ को लिखने के दो तरीके होते हैं, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो उससे संबंधित सवाल हमारे पेपर में दिया है 45 एंड 46। ये एक सेट कंस्ट्रक्शन मेथड है, सेट बिल्डिंग मेथड और एक टेबुलर मेथड। ओके, तो सेट बिल्डिंग मेथड ये है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, एक्स ए इज द सेट ऑफ एक्स such that x is a natural number which is where x is less than equal to 4, x is greater than equal to 4 and less than equal to 6। x क्या है? 4 के छोटा है या बराबर है और 6 के छोटा है और बराबर है, ठीक। तो ऐसा कौन सा मेंबर है, ऐसी कौन सी संख्या है, नेचुरल संख्या जो क्या है, 4 से बड़ी हो, 6 से छोटी हो? तो बताएं आप। 5 है, क्या है? सिर्फ और सिर्फ 5, तो 4 से बड़ी भी है और 6 से छोटी भी। एक मेंबर हो। अगर इसको मान लीजिए हटा दिया होता सवाल, इसको क्या किया होता? हटा दिया होता, 6 से छोटा और 4 से बड़ा, फिर भी इसका मेंबर 5 होता। ओके, लेकिन यहां पे क्या किया है? चार से बड़ा और यहां बराबर दिया है, यानी 4 भी एक मेंबर हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ये तीनों मेंबर हो सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। क्यों? क्योंकि ये बराबर का भी चिन्ह दिया।
इसलिए 4 भी मेंबर हो सकता है, 5 भी मेंबर हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अगर इसको हटा देता तो सिर्फ और सिर्फ क्या मेंबर होता 5। तो ये ध्यान देना है हमको कि ये जो सेट बना है, जो कह रहा है एक्स सच दैट, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसको फिर टेबुलर फॉर्म में लिख देना है। तो चूंकि यहाँ लेस देन के साथ इक्वल भी है, ग्रेटर देन के बाद इक्वल भी है और लेस देन के बाद भी इक्वल है, इसलिए ये 4 भी होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा 4, 5 और 6। ओके, अब देखिए ये भी बिल्डिंग मेथड से है, ठीक है, लैंग्वेज मेथड से है। अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। B is a set of x such that x is a prime number which is less than 20, which is less than 20। 20 से छोटी सारी प्राइम मेंबर इस सेट की सदस्य है। ओके, तो 20 से छोटे सारे प्राइम मेंबर आप बताएं। प्राइम मेंबर किसे कहते हैं? जो या तो 1 से कटे, जो या तो 1 से डिवाइड हो या तो अपने आप से डिवाइड हो, लेकिन प्राइम नंबर 1 को छोड़ के होता है। इसलिए 2 से शुरू होता है। 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर है, जो कि एकमात्र प्राइम नंबर है, जो कि इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो ये सेट हो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि यही 20 से छोटी हमारी सारी प्राइम मेंबर्स हैं। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन मेथड से ले हम टेबुलर मेथड में कैसे चेंज करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस 2 एग्जाम्पल से आपको समझ में। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में और अच्छे एडवांस मैथ के सवालों के साथ, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।